जीसस, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मुबारक मुकद्दस इलाही सच्चा जिंदा खुदावन, आपका शुक्र, आपकी तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र से आपके खून की जय। हालेलुया। पवित्र से आपके खून की जय। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदावंद, आपके खून में सामर्थ्य, शिफा है, छुटकारा, चंगाई, जय को सब में लेकर चलने वाले, छुटकारा देने वाले, आज़ाद करने वाले, सच्चे और जिंदे खुदावंदी इस की शाम। मुझे मालूम है कि आप अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में हैं। मेरे प्रभु, आप अनुग्रह करिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आहा हा हा ले लोया। आहा हा हा ले लोया। आमीन। आहा हा हा ले लोया। आहा हा हा ले लोया। आमीन। आहा हा हा ले लोया। आहा हा हा ले लोया। आमीन। प्यार करने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंदी से आज की इस मुबारक और अच्छी शाम आपकी वेदी पर जमा है। मेरे खुदावंद, इस इबादत को आपके हाथों में देते हैं और आपके बड़े ब्लेसिंग, आपकी बड़े बरकत चाहते चाहते मेरे खुदावंदी से आपके खून की सामर्थ, आपकी कुवत काम करे और एक एक बीमार पवित्र से आपके सामर्थ्य नाम में आज की शाम आज़ाद होने पाए और तमाम बंधन मेरे खुदावंद आपके सामर्थ्य नाम में टूटने पाए। अनुग्रह कर दीजिए आज की शाम इस इबादत पर, बड़ी बरकत दीजिए। जितने लोग बीमार हैं मेरे खुदावंद, एक एक बीमार आप पर आपके सामर्थ्य नाम में चंगा होने पाए और इन सब बातों से खुदावंद आपके नाम को महिमा मिल जाए। और आज की इस स्पेशल प्रार्थना सभा पर खुदावंद आप बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दीजिए और आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहे। खुदावंद हमारे देश में, दुनिया में चैन में शांति बनी रहे और तमाम प्रॉब्लम मेरे खुदावंद आपके नाम में दूर होने पाए। अनुग्रह करें इस देश में मेरे खुदा, बड़ी बरकत दें और आज की शाम इस इबादत मेरे खुदावंद दे आपकी बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग चाहते हैं। दुआ को सुने, कबूल करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सच में खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद सच्चा और जिंदा खुदा है। उस खुदावंद का जितना भी शुक्र, जितनी तारीफ करें उतना कम है। आज की शाम आप सबको पवित्र मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह के और इस स्पेशल प्रार्थना सभा में आज की शाम आपके साथ में है। और आपको मालूम है कि पूरा एक सप्ताह लगातार खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह से पूरा लगातार फास्टिंग में और आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सच्चा और जिंदा खुदा है और वो ऐसा सामर्थ्य खुदा है जिसके पास सब कुछ करने की कुवत है। और जब मेरा खुदावंद की इबादत करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो सच में खुदावंद यीशु मसीह मेरी आपकी ज़िंदगी और मेरे आपके जीवनों में आशीष देता है, बरकत देता है। और आज की शाम मेरा उसी जिंदे खुदावंद की इबादत के लिए जमा है और वो खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। और आज की शाम वो पवित्र यीशु मसीह मुझे और आपको आशीष देगा, बरकत देगा और तमाम बंधन खुदावंद के सामर्थ्य नाम में टूटने पाएंगे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और उसके पास सब कुछ करने की कुवत है और पावर है। और जब आज की शाम पर आप खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, सच में खुदावंद यीशु मसीह बरकत देगा। आज की शाम में आपको बताएं कि स्पेशल है और ढेर लोगों के निवेदन है हमारे पास में, और हम उन तमाम लोगों के लिए आज की शाम में दुआ करेंगे, विशेष करके जो बीमार हैं। और मुझे मालूम है कि जब दुआएं कर जाएंगी, खुदावंद यीशु मसीह एक एक बीमार को चंगा कर देगा। बीते दिनों में लगातार खुदावंद यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह भरे हाथ को देखा है, उसकी पावर, उसकी कुवत को देखा है और तमाम बीमारों को पवित्र यीशु मसीह ने चंगा किया है, चाहे उनकी कोई बीमारी क्यों ना हो। मालूम है खुदावंद के कलाम में लिखा, कोई भी ऐसा मर्ज नहीं जो उसका कीमती सामर्थ्य लहू ना धो सके। और आज की शाम वो जिंदा खुदा मेरे आपके बीच में है, मुझे आपको बरकत देगा। सो आइए हम लोग और खुदावंद की इबादत में आगे चलें और खुदावंद की महिमा करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और आज की शाम एक बड़ी खास विषय है मेरे पास में जो आपके लिए है, क्योंकि ये महीना और आज के दिन से खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि खुदावंद आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में
खुदावंद यीशु से आज के दिन से आपको और आपके परिवार को बड़ी बरकत देगा। बरकतों का देने वाला सच्चा और जिंदा खुदा है, और खुदा का कलाम बताता है कि वो अपने वादों में हाँ और आमीन के साथ में जिंदा खुदा है। सुप्रिय अजीज भाई बहनों, एक बार फिर से आज की शाम आप सबको जय मसीह की। आप जब हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो आप जरूर से लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आप जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके माध्यम से खुदा का कलाम और लोगों तक पहुंचे। और मालूम है बीते दिनों की बड़े ढेर लोगों की गवाहियां हैं मेरे पास में, जिन्होंने बताया कि हमने पनेल साहब गॉड मिनिस्ट्री के इस वीडियो को हम देख रहे थे और देखते देखते प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। मुझे केरल से किसी एक भाई ने फोन करके बताया, उन्होंने कहा कि मैं काफी दिनों से बीमार था और मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि मैं जब तक भी जिंदा रहूंगा मुझे वॉकर के सहारे चलना है। मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, अपने पैरों के बल पे मैं चल नहीं सकता, मैं जब तक भी जिंदा रहूंगा मुझे वॉकर के सहारे चलना है। इन्होंने कहा मैं जब जब वीडियो स्टार्ट करके देखने के लिए बैठता था कुछ ना कुछ काम हो जाता था, किसी कॉल कुछ ना कुछ हो जाता था। बट इन्होंने कहा कि मैंने एक दिन निर्णय लिया कि आज मुझे जरूर से इस वीडियो को देखना है। और मैं जब इस वीडियो को देखने लगा तो इन्होंने बताया कि जब आपने ऑल्टर कॉल की, मैं उसी में ऑल्टर कॉल में आंखें बंद करे करे, मुझे डॉक्टर को मना कर दिया था, मैं खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। मैं कैसे खड़ा हो गया उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन से प्रभु यीशु मसीह दया से मेरा बौखा छूट गया और मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं। आज वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह आपकी तमाम प्रॉब्लम, तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। और आज की शाम मैं और आप जिंदे खुदावंद की बड़ी सामर्थ और बड़ी कुव्वत को देखने पाएंगे, क्योंकि वो सच्चा और जिंदा खुदा है। आज हम लोग एक बड़े खास विषय पर बात करेंगे कि जमीन आसमान का खुदावंद मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवनों से क्या कहता है। बहुत ढेर सी गवाहियां, बड़े ढेर से है लोगों की, जो लोग फफ जगह से बताते हैं, फफ जगहों से लोग शेयर करते हैं, बताते हैं अपनी बात कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमारी ये प्रॉब्लम थी। आज की शाम खुदावंद की उस बड़े खास महत्वपूर्ण वचन को बारब सुनेंगे, और आज की शाम में वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह बरकत देगा। मेरे अपने अनुभव में, मेरे अपने 25-26 सालों के अनुभव में मैंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं देखा कि प्रार्थना करी गई हो और प्रार्थना ना सुनी गई हो, बीमार के लिए प्रार्थना करी गई हो और बीमार चंगा ना हुआ हो। जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना करी है, एक एक व्यक्ति को, एक एक बीमार को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करा है, क्योंकि वह चंगा करने वाला खुदावंद है। और आज की शाम वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में है। अगर आपके पास बाइबल है, आप जरूर से मेरे साथ में बाइबल में पढ़ें, और एक बड़ी खास लाइन आप मेरे साथ में देखें। अगरचे आपके पास बाइबल है, हाग्गे नबी की किताब, हाग्गे नबी की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके 19 पद को मैं पढ़ेंगे, और इसके 19 पद की लास्ट लाइन में आपके साथ में बांटूंगा, प्रचार करूंगा इस विषय पर, क्योंकि आज का दिन एक बड़ा विशेष दिन है। और प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट नाइट मुझे बताया कि आज के दिन से जमीन आसमान का खुदावंद आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में आशीष देगा। इन आशीषों के रुकने का कारण क्या है, आज मेरा भी ये जानेंगे। आखिर हम लाख प्रयास कर रहे हैं, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे कारोबार में, हमारे बिजनेस में आशीष क्यों नहीं है? आखिर हमारे लाख प्रयास करने के बावजूद हमारे पारिवारिक जीवन में शांति क्यों नहीं है? हमारे घर के अंदर खुशहाली क्यों नहीं है? आज हम इन सब विषयों पर बहुत अच्छे से जानेंगे, विचार करेंगे। अगर आप चाहते हैं, आप जरूर से इस इबादत में बने रहिए, और जब आप इस इबादत में बने रहेंगे, आप खुदा की आवाज को सुनने पाएंगे, खुदा के कलाम को सुनने पाएंगे, और मैं अब इस बात को जानने पाएंगे कि जमीन आसमान का खुदावंद मेरी आपकी जिंदगी से क्या कहना चाहता है। हाग्गे नबी की किताब उसका 2 अध्याय का 19 पद मैं आपके साथ में पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है, आप जरूर से मेरे साथ में निकालें, मेरे साथ में इस आयत को पढ़ें। हाग्गे नबी की किताब उसका 2 अध्याय का 19 पद, और यूं खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाग्गे नबी की किताब उसका 2 अध्याय का 19 पद, और यूं लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले। आज की शाम आप इस विषय पे विचार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे
लगातार प्रॉब्लम, लगातार परेशानियां, लगातार संघर्ष, लेकिन आज की शाम जमीन आसमान के खुदावंद का वादा है आपकी जिंदगी, आपके जीवन के लिए। और वादा खुदावंद का यह है कि बुरे दिन आपकी जिंदगी के, आपके जीवन के खत्म हो गए हैं। और आज की शाम से खुदावंद यीशु मसीह का वादा है आज के दिन से, और जमीन आसमान का खुदावंद कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा, मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे खानदान को बरकत दूंगा। ऐसा जमीन आसमान के खुदावंद का वादा है आज की शाम आपकी जिंदगी के लिए। और खुदावंद कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा। आज से पहले क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, आज से पहले क्या रहे, क्या हाल रहे, उसका विषय नहीं है, बट आज की शाम जमीन आसमान के खुदावंद का एक बड़ा खास वादा है। और खुदावंद का वादा यह है कि आज के दिन से मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, हम अपनी जिंदगी के हर पल आप प्रयास कर चुके हैं। मुझे किसी व्यक्ति का फोन आया, उन्होंने कहा मैं हर वो कोशिश करके हार गया हूं कि जिससे मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में चैन रहे, अमन रहे। मैं एक बिजनेस करता हूं, मैं बहुत प्रयास करके हार गया, और मैं लाख प्रयास कर करके थक गया कि मेरा बिजनेस आगे बढ़े। मैं लगातार अपने बिजनेस पे पीछे हटता चला जा रहा हूं, मेरा बिजनेस लगातार पीछे हटता चला जा रहा है, मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे लगातार निराशा मिल रही है, मुझे लगातार असफलता मिल रही है, मैं लगातार बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूं। मैं लाख प्रयास करने के बावजूद, लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं थक चुका हूं, और अब मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर इनमें से आप एक हैं, या मेरे भाई अगर आप आज की शाम हमारे साथ मिलकर खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, आज की शाम जमीन आसमान के खुदावंद का वादा है आपकी जिंदगी के लिए। आज की शाम जमीन आसमान के खुदावंद का वादा है आपसे, और जमीन आसमान का खुदावंद कह रहा है कि कल की जिंदगी में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। आज के दिन से मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा। आज के दिन से खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज के दिन से मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी रोटी, तुम्हारे पानी पर, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे कामों पर, तुम्हारे पैरों पर, खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारी एक एक चीज पर आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह वादा कर रहा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, क्या आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आपको आशीष दे? क्या आप चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपके घर में, आपके परिवार, आपके कारोबार में बरकत दे, आपके बिजनेस में बरकत दे? क्या आप चाहते हैं? जमीन आसमान का खुदावंद कह रहा है आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें बरकत दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। करना क्या है इन आशीषों को पाने के लिए? करना क्या है? लाख प्रयास करके थक चुके, लाख कोशिश करके थक चुके, लगातार निराशा, लगातार असफलता, लगातार प्रॉब्लम, लगातार परेशानियां। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम जमीन आसमान का खुदावंद आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, आप इस बात को सुनिए, क्योंकि आज की शाम प्रभु यीशु मसीह का वादा है आपके जीवन के लिए। और जमीन आसमान का खुदावंद कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें बरकत दूंगा। कल की जिंदगी में क्या रहा, बीते साल में क्या रहा, उससे मतलब नहीं है। आने वाला साल 2022 आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बरकत वसीला है। आने वाला महीना दिसंबर का आपके परिवार, आपके खानदान के लिए आशीषों का कारण है। ऐसा जमीन आसमान का खुदावंद कह रहा है, और उस खुदावंद का वादा है आपके जीवन के लिए। और वो कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। क्या आप चाहते हैं जमीन आसमान का खुदावंद आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में आशीष दे, बरकत दे? और इन बरकतों को प्राप्त करने के लिए, इन ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आपको करना क्या है, यह जानना बड़ा जरूरी है। आइए हम लोग इन तमाम चीजों को जाने कि इस ढेर ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको क्या करना है, और कैसे ये बड़ी ढेर बरकतें, बड़ी ढेर सी ब्लेसिंग मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन में आ जाएंगी। इसके लिए मुझे आपको क्या करना है? अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर से मेरे साथ में देखें व्यवस्था विवरण की किताब। अगर आपके पास बाइबल है आप जरूर से मेरे साथ देखें व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 28 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, उसके पहले पद से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। जमीन आसमान के खुदावंद का वादा है आज की शाम आपकी जिंदगी, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। और खुदावंद का वादा यह है कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें बरकत दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। ब्लेस करेगा खुदावंद यीशु मसीह आपके घर को, आपके परिवार को, आपके खानदान को, आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी ऑल खानदानी फैमिली पारिवारिक जिंदगी को जमीन आसमान का खुदावंद ब्लेस करेगा, बरकत देगा। क्या आप चाहते हैं?
इन बरकतों को प्राप्त करने के लिए बुरे दिन आपकी जिंदगी के खत्म हो चुके हैं, बुरे दिन आपके जीवन से खत्म हो चुके हैं, आपको बिजनेस में असफलता रहे, वो बुरे दिन आपके खत्म हो गए आपके जीवन से। आज की शाम आप लिख के रखिए, जमीन आसमान का खुदा कह रहा है आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें बरकत दूंगा। ये बरकतें कैसे रुकी रहती हैं, क्यों नहीं आती हमारे जीवन में, क्यों नहीं आती हमारे घर में? इन चीजों को आज मैडम जानेंगे कि बरकतें कैसे रुकी रहती हैं और रिसीव इस ब्लेसिंग को मैडम कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ये ब्लेसिंग मेरे आपके घर में, मेरे आपके परिवार में, मेरे आपके जीवन में आ जाएगी। आज मैडम इस बात को जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आज ये बरकतें, ब्लेसिंग आपके घर परिवार में किस तरह से आएंगी और आप कैसे इन बरकतों को अपने घर में रिसीव कर सकते हैं ब्लेसिंग को। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28 अध्याय उसके पहले पद से अब ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ रहा हूं। अगर आपका बाइबल है आप जरूर से मेरे साथ पढ़ें और सुने। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में सृष्ट करेगा। फिर से पढ़ दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन है, खुदा बरकत दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। खुदा कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा। इन बरकतों को, इस ब्लेसिंग को रिसीव करना है मुझे आपको, और उसे रिसीव करने के लिए मुझे आपको क्या करना है, अब ये ध्यान से सुने। किस तरह से ये ब्लेसिंग, किस तरह से ये बरकतें आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खानदान में आ जाएंगी। अब सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में सृष्ट करेगा। नंबर 1, सारी जातियों में सृष्ट करेगा। करना क्या है, जो सब आज्ञाएं परमेश्वर की वचन में लिखी है उन आज्ञा को मेरा चित्त लगाकर सुने, देन उनको पूरा करें। हम सुनते तो हैं, पूरा भले ही ना करें पर सुनते जरूर हैं। पर जमीन आसमान का खुदा कह रहा है कि ना कि सुने, वरन उन आज्ञाओं को आप अपने जीवन के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर पूरा करें। जमीन आसमान का खुदा कह रहा है, पवित्र मसीह का वादा आज की शाम आपकी जिंदगी, आपके जीवन से है। और वादा यह है कि आज के दिन से मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा। आपकी जिंदगी के, आपके जीवन के और तमाम बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। आज के दिन से जितने दिन आपके जीवन में आएंगे वो सब आशीषित आएंगे। ऐसा पवित्र मसीह का वादा आज की शाम। अगली लाइन आप सुनिएगा, जब क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। इसका मतलब बार आप बहुत बार सुनते नहीं खुदा की बातों को, यदि सुन लेते हैं तो मानते नहीं। बट खुदा का कलाम आज की शाम कह रहा है मेरी आपकी जिंदगी में कि सुने और माने। बाइबल में अगर आपने पढ़ा होगा आपको याद आ जाएगा, बीज बोने वाले की एक कहानी बाइबल के अंदर लिखी है। बीज बोने वाला बीज बोने निकला। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और उसने बीज बखेरा, खेत में बीज बोया। कुछ बीज ऐसा था जो राह के किनारे गिरा। राह के किनारे लोग निकले, गाड़ियां सवारी चली राह पे, और वो बीज को खत्म कर गई। उगा तो सही लेकिन खत्म कर गई। कुछ बीज ऐसा था जो और थोड़ा अच्छी भूमि पे गिरा, जो उगा पथरीली भूमि पे, जो उगा और उगने के बाद बहुत ज्यादा जड़ नहीं पकड़ पाया, और जब धूप निकली फिर वो सूख गया। कुछ बीज ऐसा था जो झाड़ियों के किनारे गिरा और उगा, लेकिन झाड़ियां चूंकि बड़ी थी, झाड़ियों ने उस बीज को दबा दिया और वो बीज सूख गया। कुछ बीज ऐसा था जो अच्छी जमीन पर गिरा, अच्छी भूमि पर गिरा, और वो बीज बहुत ज्यादा फल लाया। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर इधर से सुनता फिर इधर से निकालता, जो सुनकर थोड़ी देर तो बहुत प्रयास करता जी मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, थोड़ी देर के बाद में फिर वो वचन जो थोड़े दिन तक बढ़ा, संसार की चिंता और धन का धोखा,
झाड़ियां क्या है? संसार की चिंता और धन का धोखा। इन झाड़ियों ने बढ़कर उस बीज को दबा दिया और वो बीज सूख गया। कुछ बीज जो अच्छी भूमि पर गिरा, वो बीज वो है, आपने खुदा के कलाम को सुना, उस पर आपने मनन करा, उस पर विचार करा, और जब आपने उस पर विचार करा फिर आपने उसे अपने दिल के अंदर बसने दिया, जड़ पकड़ने दी, और फिर आपने उस वचन को अपने दिल के अंदर रखा और आप उस वचन के मुताबिक चलने लगे। उस वचन के मुताबिक आप चलने लगे। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आशीषें क्यों रुकी हैं? आशीषें क्यों रुकी हैं? कहां रुकी हैं? यह वाली बात जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर ब्लेसिंग क्यों रुकी है, कैसे रुकी है हमारे जीवन की, हमारे घर की, हमारे परिवार की जो ब्लेसिंग आने वाली है, वो आखिर क्यों रुकी है। सुनिए, क्या कारण है ब्लेसिंग रुकने का? इसको बंद मत करिएगा। अगर आपने व्यवस्था पढ़ने की किताब निकाला है, इसको बंद मत करिएगा। अब यही मैं वापस आपको लेकर आऊंगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं वो मार्ग कि आपके जीवन में जो ब्लेसिंग आने वाली थी, ब्लेसिंग आखिर क्यों रुक गई। ये सुने, ब्लेसिंग क्यों रुक गई? जो बरकतें आने वाली थी आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, खुद आपको बरकत देने का वादा करा और बरकतें नहीं आई। क्यों रुकी आखिर बरकतें? ये सुने ध्यान से। आपके पास अगर बाइबल है, आप जरूर से निकालें पहला कुरिन्थियों की किताब। पहला कुरिन्थियों की किताब, यदि अगर आपके पास बाइबल है, आप जरूर से मेरे साथ पढ़ें पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 12 अध्याय। पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 12 अध्याय के 12 पद से आपके साथ पढ़ रहा हूं, और ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेगा। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उसी प्रकार एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब के, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास और क्या स्वतंत्र, क्या एक ही आत्मा के द्वारा के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब एक ही आत्मा में पिलाया गया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे कि मैं आंख का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण वो देह का नहीं? सुनिए, ब्लेसिंग ना आने के कारण हमारे जीवन में ब्लेसिंग क्यों रुक रही है, आप ये बात सुनिए। और इस पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय के 12 पद से अगर आप पूरा, जब आप इसको पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को, आपको पता चल जाएगा। कान यदि कहे मैं आंख का नहीं, आंख कहे मैं कान का नहीं, तो क्या ऐसा है कि वो शरीर का पार्ट नहीं है? शरीर का पार्ट है, क्योंकि सारे अंग मिलाकर एक बॉडी बनती है। हम सब, मेरे भाई और मेरी बहन, आप किस जगह में हैं, कितनी दूरी पर हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको हमारे साथ जोड़ा है। आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं, आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपकी प्रॉब्लम के लिए, XYZ आपकी जो प्रॉब्लम हो, आपकी उस प्रॉब्लम के लिए यदि मुझे पता चलता है, आपके लिए प्रार्थना करना, ये हमारी ड्यूटी बन जाती है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। आज हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में ब्लेसिंग ना आने का बड़ा एक खास कारण है कि आज हमारे परिवारों में तिफरके बहुत हैं। मैं एक बड़ी खास दास्तान सुन रहा था, एक बड़ी खास, दादा और पोते, दादा और पोता दोनों बैठे हुए थे, साथ में खाना खा रहे थे। दादा और पोता दोनों, बेटा नहीं, बाप बेटे नहीं, दादा पोता, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, साथ में खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते, बात करते करते अचानक कुछ हुआ। दादाजी ने कहा पोते से, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, मैं बुजुर्ग हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके बगैर चल नहीं सकता, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, आप मेरी जिंदगी से चले जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। पोता छोटा लड़का था,
इसने कहा, दादाजी आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ही आपको हाथ पकड़ के लेके चलूंगा, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, मैं आपको जहां जाना होगा आपको वहां लेके जाऊंगा। मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दादाजी के तेज गुस्से के बावजूद ये पोता यही कह रहा है, दादाजी मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दादाजी बहुत तेज से कर, नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं है। पोता कह रहा है, नहीं दादाजी मुझे आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब और प्रॉब्लम आएंगी, आपकी आंखों की लाइट जब और कम हो जाएगी, तब मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लेके चलूंगा ना। मुझे आपको बहुत ज्यादा, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज मैं इस समय उन परिवार के लोगों से बात कर रहा हूं जो अपने परिवार में जिंदगी जीते हैं। मैं आज उन माओ से और उन सासों से स्पेशली बात कर रहा हूं जो अपने परिवार के अंदर मुखिया बन के बैठी हुई हैं और मुखिया बन के आप जिंदगी जीती हैं। कई एक ऐसे केसेस रहे, सास की वजह से बहू घर छोड़ के चली गई, कई बार बहू की वजह से सास कहीं और जाकर रहने लगी। आप सोच रहे होंगे मैं बाइबल से हटके ये बातें बता रहा हूं, लेकिन चूंकि हम लोग एक बड़ी खास विषय पर आज बात कर रहे हैं, और वो ये कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आशीष से रुकने का कारण बता रहा हूं मैं आज आपको। आपके घर में, आपके परिवार में आशीषें क्यों नहीं आ रही हैं, ब्लेसिंग क्यों नहीं है, मैं इसका कारण बता रहा हूं आपको। कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया होगा, हम चर्च में जा रहे हैं, चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सही है, लेकिन हमारे परिवार में, हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं आ रही है। अगर आप सास हैं तो आप जरूर से सोच लें, जो दूसरे घर से आपके घर में आई है वो एक आपकी बेटी है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि वो आपकी बेटी है, तब वो आपको जरूर से अपनी माँ समझ लेगी, माँ मान लेगी, और जब वो आपको माँ का प्यार देगी तब आपके घर में, परिवार में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको घर से बाहर जाके रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहू को घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कब होगा? जब दादा यदि ये कहें पोते से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और पोता हर पल कहे दादाजी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। सास यदि ये कहे बहू से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और बहू सास का हाथ पकड़ के कहे माँ जी मुझे आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरी माँ आप हैं, मैं आपके बगैर तो कुछ नहीं कर सकती। एक बेटा अपने बाप से कहता है आप बुजुर्ग हो गए, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप अपना काम करिए, अपना स्वयं से कमाई को स्वयं से खाइए। बरकतें नहीं आती घर के अंदर, बरकतें इन बुजुर्गों की दुआओं में हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज फ्रेंड, ऑल फ्रेंड, मित्र, आज की शाम मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी पारिवारिक जिंदगी जी रहे हैं, आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर यदि अगर बुजुर्ग हैं, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, तो आज की शाम आपको बता रहा हूं कि इन बुजुर्गों की दुआओं में ब्लेसिंग है, इन बुजुर्गों की दुआओं में खुदा बाप है। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आपने 4 घंटे बाल पढ़ी है, 5 घंटे आपने दुआ करी है, बुजुर्ग बाप दूसरे के घर में जाके बैठा हुआ है, एक कप चाय के लिए सोच रहा है मैं किससे कहूं कि मुझे एक कप चाय पीने मिल जाए। आपके घर के अंदर नौकर उससे कहीं बढ़कर खा रहे हैं, साइश ये बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन आपका वो बाप जिसकी दुआओं से, जिसकी मेहनत से आज आप इस स्टेज पर हैं। मैं आज उन भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो परिवारिक जिंदगी जी रहे हैं। आज के दिन से पवित्र यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। पवित्र यीशु मसीह का वादा है, आज के दिन से मैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे परिवार के अंदर बरकत दूंगा। यदि अगर पैर कहे हाथ से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पैर शरीर का, बॉडी का एक हिस्सा नहीं है, बॉडी का एक अंग है। सब अंग मिलाकर एक बॉडी बनती है। हम सब, मेरे भाई और मेरी बहन, मसीह में मिलकर पवित्र यीशु मसीह के अंग बनते, भविष्य के अंग बनते शरीर के। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में खुदा की बरकतें रहें?
क्या आप चाहते हैं खुदा की ब्लेसिंग आपके खानदान आपके परिवार पे ठहरे? और पढ़िए, जब आप इन छोटी छोटी चीजों को खत्म कर देंगे, बाइबल में लिखा, और छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की उस बारी को बर्बाद कर देती है, खत्म कर देती हैं। सुनिए खुदा का कलाम और क्या कह रहा है। जब आप खुदा की ब्लेसिंग को कैसे रिसीव करेंगे, जब आप इन चीजों को सुधार चुके होंगे, सब कुछ ठीक हो चुका हो चुका, जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर आराधना कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, तुम, एक ने लिखा, तू नहीं लिखा है, तुम अपने खुदा की इबादत करना। एक व्यक्ति के लिए नहीं, अधिक लोग, परिवार के साथ, खानदान के साथ तुम अपने खुदा की इबादत करना। तब वो तुम्हारी रोटी पर, तुम्हारे पानी पर लिखा बरकत देगा, और तुम्हारे बीच में से बीमारियों, शब्द आया है, बीमारियों को दूर कर देगा। जमीन और आसमान का खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में से बीमारियों को, प्रॉब्लम को, परेशानियों को दूर कर दूंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से, आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो जाए? जब आप इन चीजों को खत्म कर चुके हैं, परिवार साथ बैठकर इबादत कर रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, इन बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप आदर सम्मान कर रहे हैं, खुदा के अनुग्रह में आप इनकी इज्जत कर रहे हैं, इन जब आप ऐसा कर रहे हैं, तब आप सुनिए खुदा के कलाम में आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, और खुदा किस तरह से बरकत देगा, किस तरह से ब्लेसिंग देगा, और किस तरह खुदा बाप आपके जीवन में ब्लेस करेगा। सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा खुदा के कलाम में, धन्य हो तू नगर में। कब हुआ ऐसा? जब आप ये सारी चीजों को दूर कर चुके हैं। धन्य हो तू नगर में, नंबर 1, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और तेरी गाय, भेड़, बकरी, पशुओं के आदि, और धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। खुदा का वादा है मेरे भाई और मेरी बहन, आपकी जिंदगी, आपके जीवन से, और खुदा का कलाम बता रहा है, और आज के दिन से मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा, आज के दिन से मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। और ब्लेसिंग किस तरह से आपको रिसीव करना है? अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, और अपने परिवार में। और खुदा कह रहा है मैं तुम्हें बरकत दूंगा। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरी गाय, बैल, भेड़, बकरियां, सारी चीजों के बारे में लिखा, और तू धन्य हो। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। कब होगा मेरे भाई ऐसा? कब होगा? अब मालूम है, परिवार के लोग होने के बावजूद, घर के ढेर से लोग होने के बावजूद, हम सिर्फ अपनी ही फिक्र क्यों करते हैं? एक बड़ा खास क्वेश्चन मार्क है। हम ही क्यों सोचते हैं भाई हम बिल्कुल एकदम स्मार्ट रहें, हैंडसम रहें? हम क्यों नहीं सोचते हमारे छोटे भाई बहन अच्छे दिखाई दें, स्मार्ट लगें, हमारे बुजुर्ग यंग बने रहें? हम ये सब क्यों नहीं सोचते? हम 5000 की टाई पहने, हमारे भाई बहन भी अच्छी टाई पहने, अच्छे सूट पहने, अच्छा लगेगा ना? हम क्यों नहीं करते इस आयशियों की फिक्र? क्या हम मसीह के उस देश से बाहर हैं? क्या हम मसीह के उस एक बॉडी में नहीं हैं? सुनिएगा, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद करते हैं। परिवार का एक व्यक्ति भूखा बैठा है, दूसरा व्यक्ति परिवार का मीट खा रहा है, बढ़िया खुदा ने बरकत दी है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा हैं। यह व्यक्ति भी इसी परिवार का एक हिस्सा है। जो व्यक्ति भूखा बैठा है, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, 5 दिन से भूखा बैठा है, क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती? क्या आप उसकी चिंता करें? क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती? क्या आप उसकी भी फिक्र करें? और सुनिए,
ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। देह में फूट ना पड़े, परिवार में फूट ना पड़े, घर ना बिखरे, परिवार ना बिखरे, तिफरका ना पड़े परिवार में। कान आग से कहे मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, कहां तक संभव है। पोता दादा से कह रहा दादाजी मुझे आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के लेके चलूंगा, मुझे आपकी जरूरत है। आपने मुझे एक दिन मेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, आने वाले दिनों में मैं आपका हाथ पकड़ के आपको चलाऊंगा। आप कैसे कहते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता नहीं है? आप कैसे कहते हैं कि आपको एक दूसरे की जरूरत नहीं है? मेरे भाई और मेरी बहन, हम किसी भी पल में किसी भी जगह में हैं, हर टाइम हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, एक दूसरे की जरूरत है। और खुदा का कलाम बता रहा है हमें एक दूसरे की बराबर फिक्र करना चाहिए, एक दूसरे की बराबर चिंता करना चाहिए। आप इंडिया से बाहर रहते हैं, अगर आप मेरे साथ फेसबुक पर व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, और अगर आपका निवेदन मेरे पास में है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपके लिए ऐसे प्रार्थना करता हूं जैसे मैं स्वयं मेरी प्रॉब्लम है। खाना नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, मैं कंटिन्यू फास्ट, नॉन स्टॉप प्रे, जब तक मैं ये नहीं सुन लेता कि आपका फोन आ जाए, आपका मैसेज आ जाए कि यस पास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तब तक दुआ करता हूं। मालूम है क्यों? यू आर माई फैमिली मेंबर, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी। पनियल डिसाइपल गॉड मिनिस्ट्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पनियल यानी हवा का मुख, खुदावंद यीशु मसीह के मुख की चमक। और मैं ये चाहता हूं कि जब लोग खुदावंद में विश्वास करके प्रार्थना के लिए निवेदन भेज रहे हैं, उनकी आंखें पवित्र यीशु की तरफ लगी रहें, उनका विश्वास, उनका भरोसा बना रहे। पनियल डिसाइपल गॉड मिनिस्ट्री आपसे प्यार करता है, आपके लिए लगातार प्रार्थना करता है, क्योंकि दिस माई ड्यूटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी अपने परिवार के प्रति, आपकी अपने चर्च के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं? क्या आप अपनी ड्यूटी बरकरार पूरी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में? खुदा की कलाम में लिखा हम सब एक दूसरे की बराबर फिक्र करें, बराबर चिंता करें। और जब हम एक दूसरे की बराबर चिंता करेंगे, बराबर फिक्र करेंगे, तो हमें फिर फूट नहीं पड़ेगी। मेरे भाई और मेरी बहन, हम सब की ड्यूटी है कि हम खुदा के कलाम को आगे बढ़ाने में जिस तरह से भी हाथ को बढ़ा सकते हैं, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुदा के कलाम को आगे फैलाएं, खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचे, खुदा की महिमा हो, बीमार चंगे हों, जो बीमार हैं वो चंगे हों, खुदा की सामर्थ, खुदा की कुवत लोगों के जीवन में काम करे, अंधे देखें, लंगड़े चलने लगे, उछल कर परमेश्वर की महिमा करने लगे। कितना अच्छा लगेगा। क्या चाहते हैं आप? कलीसिया में फूट ना पड़े। आप किस जगह में हैं इससे मतलब नहीं है, आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं, यू आर माई फैमिली मेंबर। आपके लिए प्रार्थना करना मेरी ड्यूटी बनती है। मैं लगातार आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए, आप चाहे फेसबुक पे जुड़े, व्हाट्सएप पे जुड़े, किसी तरह से आप हमारे संपर्क में, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको हमारे साथ में जोड़ा है। मेरे भाई और मेरी बहन, क्या आप चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह में, खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ने के लिए? क्या आप चाहते हैं जमीन आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में बरकत दे? यदि अगर बरकत दे तो सिर्फ आप ही स्मार्ट ना दिखाई दें, और परिवार के सारे लोग स्मार्ट दिखाई दें, अच्छा लगता है। आप ही ना हंसें, परिवार के सारे लोग हंसें, अच्छा लगता है। आप की खुशी बहुत अच्छी बात है, लेकिन तमाम परिवार के लोग यदि खुश दिखाई देंगे तो और बहुत अच्छा लगेगा। परिवार के सारे लोग हंसेंगे तब अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति अगर खाना खाए पेट भर के और वो सोचे कि सबके पेट में चला जाए, ऐसा संभव नहीं है। सब लोग साथ बैठ के खाना खाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे भाई और मेरी बहन, आज अपनी जिंदगी को
अपने जीवन को चेंज करिए, परिवर्तित करिए, ना कि हम केवल अपनी फिक्र करें। हमारी ड्यूटी बनती है हम दूसरों की फिक्र करें, दूसरों की चिंता करें, अपने परिवार के लोगों की चिंता करें जो मसीह में हमारे साथ एक मंडली है, हमारा परिवार का एक हिस्सा है। आप किसी भी जगह में हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में हैं, इंडिया से बाहर आप रहते हैं, लेकिन आपके साथ अगर खुदा ने एक परिवार का हिस्सा जोड़ा है तो आपकी ड्यूटी बनती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, उस जिम्मेदारी को फेस करना। क्या आप चाहते हैं कि आप दूसरों की फिक्र करें? जब आप ऐसा करेंगे, सुनिए आगे खुदा के कलाम में क्या लिखा और किस तरह खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की बरकतें आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में आएंगी। आप सुने, खुदा कह रहा है आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष से प्राप्त करने के लिए आपको खत्म क्या करना है, किन चीजों को पीछे छोड़ना है, ये आप सुने। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से होकर तुझे चढ़ाई करेंगे और तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे आशीष देगा। तेरे खेतों पर और जितने कामों पर आप हाथ लगाएंगे, खुदावंद का वादा, खुदावंद यीशु मसीह आपको आशीष देगा। मेरे भाई और मेरी बहन, जमीन आसमान के खुदावंद का वादा है, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आशीषें ना आने का कारण, ब्लेसिंग रुकने का कारण है हमारी अपनी पारिवारिक फूट, हमारा अपना सुपर पावर ब्लेसिंग रुकने का कारण है। अगर आप इन ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुदा की बरकतें, खुदा की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी, आपके परिवार में आए, तब आप जरूर से इन चीजों को खत्म कर दीजिए। खुदा के कलाम को सुनिए, खुदा के कलाम को पढ़िए। खुदा कह रहा है और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सारे कामों पर खुदा तुझे आशीष देगा, खुदा तुझे बरकत देगा, तेरे बिजनेस में बरकत देगा, खुदा तेरे हाथों बरकत देगा। जिस जगह में आप खाना, जिस जगह में आपके घर में खाना बनता है, खुदा उस जगह बरकत देगा। जिस बर्तन में आटा खाना रखा जाता है, खुदा उस बर्तन में बरकत देगा। खुदा का वादा है कि खुदा तेरे खेतों पर और तेरे खत्तों पर बरकत देगा और तू किसी से उधार नहीं लेगा। खुदा का कलाम बता रहा है और किसी से तुझे उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु तुम और ढेर लोगों को उधार दोगे। क्या लिखा खुदा के कलाम में, सुनिएगा 12 पद। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय व्यवसाय करेगा और तेरे सारे काम पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार दोगे। और आप बहुत लोगों को उधार दोगे, परंतु किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह सब कब होगा? जब आप दूसरों की फिक्र कर रहे हैं, जब आप दूसरों की चिंता कर रहे हैं, जब आप दूसरों की बराबर से फिक्र कर रहे हैं, आप एक परिवार का हिस्सा हैं, तब ये ढेर बरकतें, ये ढेर ब्लेसिंग आपकी जिंदगी, आपके जीवन, आपके घर, आपके परिवार पर आने पाएंगी। तब आप खुदा की इबादत करने पाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करने पाएंगे, खुदा की महिमा करने पाएंगे, क्योंकि जमीन आसमान का खुदा कह रहा है खुदा तेरे घर में और तेरी रोटी पर, तेरे पानी पर बरकत देगा और जितने कामों में आप हाथ लगाएंगे खुदा उन सारे कामों पर आपको आशीष देगा। और ये सब कब होगा? जब आप इन छोटी छोटी चीजों को खत्म कर देंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके परिवार में खुदा की बरकत रहे, खुदा की ब्लेसिंग रहे? क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं, आप इन सारी प्रॉब्लम को, इन सब रुकावटों को दूर कर दीजिए। आप किसी भी तरह से खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के काम में, खुदा की खिदमत के लिए अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। खुदा की खिदमत आपके द्वारा आगे बढ़ सकती है। आप जरूर से आगे बढ़े, ना रुकें, लाख कामों छोड़ के खुदा के काम में आगे बढ़े। खुदा आपको बरकत देगा। और खुदा के कलाम में लिखा, और तुम्हारा घर एक मनोहर घर होगा। खुदा आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में, जीवन में बरकत देगा। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा घर एक मनोहर घर होगा। क्या आप चाहते हैं आपका घर, आपका परिवार मनोहर परिवार हो जाए? मेरे भाई और मेरी बहन, हमारी ड्यूटी बनती है हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की फिक्र करें, ताकि सच में खुदा की बरकतें हमारे परिवार, हमारे खानदान, हमारे जीवन पर ठहरने पाए। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग दुआ मांगेंगे। आज दुआ मांगेंगे, एक बड़ी लिस्ट है, हम लोग दुआ करेंगे भाई दानियल के लिए,
जो गोरखपुर शहर के अंदर रहते हैं, भाई दानियल जो गोरखपुर शहर के अंदर रहते हैं, बीमार हैं और जिन्हें सच में दुआ की आवश्यकता है, सब लोग दुआ करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जब आज की शाम में हम लोग दुआ करेंगे, आप अपने दाहिने हाथ को यूं करके करें कि आपके द्वारा खुदा की महिमा हो। और हम लोग भाई दानियल दुआ करेंगे, साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर मोना के लिए। सिस्टर मोना गोरखपुर शहर के अंदर रहती है कि जमीन आसमान का खुदा आसमान से अपने हाथ को बढ़ाकर सिस्टर मोना को चंगा करे और इनकी तमाम प्रॉब्लम, तमाम बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए। तो हम लोग इनके दुआ करेंगे, साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज आदरणीय कर्नल बीके चरण, उनके परिवार, उनके खानदान के लिए कि जमीन आसमान का खुदा उनके परिवार, उनके खानदान में बरकत दे। खुदा ने जिस तरह से सेफ और सुरक्षित ने इनके परिवार को संभाल के रखा, खुदा आगे भी संभाले। खुदा उनके बड़े ब्लेसिंग, खुदा बरकत इनके परिवार, इनके खानदान पर बने रहे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे बहन अंकिता के लिए, ये बेंगलोर शहर के अंदर रहती है, इनके बच्चों के लिए खुदा आपने लगातार संभाला है और अपने अनुग्रह बना के रखा है। तो हम लोग दुआ करेंगे खुदा आगे भी संभाले और बरकत दे। बहन अंकिता, इनके परिवार के लिए दुआ मांगेंगे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे भाई लॉरेंस के लिए, लुधियाना शहर के अंदर रहते हैं। खुदा आपने बड़ा अनुग्रह किया, खुदा का अनुग्रह, खुदा की बरकत इनके जीवन पर बने रहे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर परवीन के लिए, सिस्टर परवीन जो इस समय देहरादून शहर के अंदर है, और इनका बेटा जोशुआ और एलन के लिए हम लोग दुआ करेंगे। इनके बेटों के लिए खुदा एक बड़ी बरकत, खुदा एक ब्लेसिंग इनके परिवार, इनके खानदान पर बनी रहे। हम लोग दुआ मांगेंगे और साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे भाई आनंद कुरिल के लिए जो कानपुर शहर के अंदर रहते हैं। खुदा बाप ने लगातार बड़ा अनुग्रह, बड़ा हाथ इनके जीवन पर बना के रखा है। खुदा आगे भी इन्हें, इनके परिवार को संभाले, बरकत दे। तो हम लोग दुआ करेंगे भाई आनंद कुरिल के लिए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे खुदा से भाई राजू जेकब के लिए जो कानपुर शहर, जबलपुर शहर के अंदर रहते हैं। खुदा बाप ने अनुग्रह करा है और खुदा उनकी बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन पर बनी रहे, एक नई रोशनी, नया बल इनकी आंखों में आने पाए। तो हम लोग दुआ करेंगे भाई राजू जेकब के लिए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे भाई जॉय जेम्स के लिए और इनकी पत्नी बहन सरिता के लिए। खुदा आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दे और तमाम बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। सो हम लोग इनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा की बड़ी बरकत, खुदा की ब्लेसिंग भाई जॉय जेम्स और बहन सरिता के परिवार जीवन पर ठहरे और इन सारी बातों से खुदा उनके नाम को महिमा मिल जाए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज भाई ग्रुप कैप्टन नासिक के अंदर रहते हैं। सो हम लोग इनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा की बड़ी ब्लेसिंग, खुदा की बड़ी बरकत इनके परिवार, इनके खानदान पर बनी रहे। खुदा ने लगातार दुआ को सुना है। सो खुदा आगे भी इन्हें, इनके परिवार, खानदान को संभाले, बरकत दे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे बदा चंदर के लिए जो हैदराबाद शहर के अंदर रहते हैं। खुदा अपना अनुग्रह बड़ा हाथ इनके परिवार, इनके खानदान पर बना के रखे और तमाम प्रॉब्लम खुदा के नाम में दूर होने पाए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे भाई टाडी के लिए, हमारे अजीज आदरणीय भाई टाडी हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। हैदराबाद शहर के अंदर है, खुदा अपना अनुग्रह बड़ा हाथ इनके जीवन पर बना के रखे, तमाम प्रॉब्लम खुदा के सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए और इन सब बातों से खुदा उनके नाम को महिमा मिल जाए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज बहन रूथ के लिए जो दिल्ली के अंदर रहती हैं। खुदा आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दे और तमाम बंधन खुदा उनके नाम में टूट जाए और खुदा उनके सामर्थ्य नाम में इनकी तमाम मनोकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में पूरी होने पाए। और मुझे पूरा भरोसा है, खुदा यीशु मसीह में पूरा यकीन है कि जब जब खुदा उनको पुकारा, खुदा अनुग्रह करा, खुदा जरूर से अनुग्रह करेगा और खुदा इनके परिवार, इनके जीवन में खुदा बरकत देगा और ऐसा होने पाएगा। सो हम लोग इन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे। आज की शाम में दुआ करेंगे भाई अनिल हडसन के लिए जो खतौली के अंदर रहते हैं कि खुदा उनके बड़े ब्लेसिंग, खुदा बरकत इनके जीवन, इनके परिवार पर बनी रहे और इन सारी बातों से खुदा उनके नाम को महिमा मिल जाए। भाई अनिल हडसन खतौली के अंदर रहते हैं, हम लोग इनके लिए दुआ मांगेंगे ताकि खुदा ब्लेसिंग, खुदा बरकत इनके जीवन पर बनी रहे। सो आइए हम लोग इन तमाम लोगों के लिए दुआ मांगे और जमीन आसमान का खुदा आसमान से हाथ बढ़ाकर इन तमाम लोगों को छुए और तमाम बंधन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूटने पाए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज मित्र डॉक्टर करुणाकर के लिए जो आंध्र प्रदेश के अंदर रहते हैं। डॉक्टर करुणाकर इनके परिवार, खानदान के लिए खुदा आसमान से हाथ बढ़ा दे, बरकत दे और तमाम प्रॉब्लम, परेशानियां खुदा के सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए। सो हम लोग भाई डॉक्टर करुणाकर के लिए दुआ करेंगे, खुदा ब्लेसिंग करे, बरकत दे और इन सब बातों से खुदा उनके नाम को महिमा मिल जाए। सो आइए इस समय में हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, दुआ मांगे और अपने हाथ बढ़ा दे कि जमीन आसमान का खुदा आज की शाम अपने हाथ बढ़ा दे और तमाम बीमार चंगे होने पाए। प्यार करने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह, आज की इस मुबारक और अच्छी शाम आपके वादों के लिए आपकी वेदी पर आते हैं और जितने नाम पर खुदावंद इस समय आपकी वेदी पर पुकारे गए हैं, एक एक के लिए दुआ मांगते हैं। खुदावंद आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दें,
एक एक को छू लें, एक एक बीमार खुदावंद आप में आपके सामर्थ्य नाम में चंगा होने पाए। तमाम बंधन प्रभु यीशु से आपके नाम में टूट जाएं, तमाम बीमार आपके नाम में चंगे हो जाएं और एक एक व्यक्ति के जीवन से, जिंदगी से बीमारी निकल जाए, प्रॉब्लम निकल जाए और मेरे खुदावंद सारी बातों से आपके नाम को महिमा मिल जाए। अनुग्रह करें प्रभु यीशु से और एक एक बीमार को आप चंगा कर दें और इन सब बातों से खुदावंद आपका नाम सलाल पाए। अपने संभाला शुक्रगुजार आगे संभालिए, बड़ी बरकत दीजिए और जितने लोगों ने आपके कलाम को सुना खुदावंद, आपका कलाम हमारी जिंदगी जीवनों में 100 गुना फल लाए और मेरे खुदावंद एक एक के जिंदगी के जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए मेरे खुदावंद यीशु से और आपके कलाम के मुताबिक इनका घर, इनका परिवार एक मनोहर परिवार होने पाए और इन सब बातों से आपके नाम को महिमा मिल जाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद दिया यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रिफाकत कताब से लेकर अब्दुल्लाबाद इस स्थान के साथ और तमाम विश्वासत होते रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, खुदा आप लोग को बरकत दे। खुदा में खुदा का अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाएं और मेरी दुआएं लगातार आपके साथ हैं। खुदा का अनुग्रह आपके परिवार, खानदान, जीवन पर बना रहे और इन सारी बातों से खुदा के नाम को महिमा मिले। खुदा जिंदा है और उसके पास सब कुछ करने की कुव्वत है। मेरी सूरत आए मसीहा तुमसे ही होती जाए, तुमसे ही होती जाए। मेरी सूरत आए मसीहा तुमसे ही होती जाए, तुमसे ही होती जाए। न बनूं मैं जमाने सा, हर दिल बदलता जाए, हर दिल बदलता जाए। मेरी सूरत ऐ मसीहा तुमसे ही होती जाए, तुमसे ही होती जाए। न बनूं मैं जमाने सा, हर दिल बदलता जाए, हर दिल बदलता जाए। मेरी सूरत ऐ मसीहा